कल एक चर्चा प्रारंभ की गई थी कि भगवान की कथा सुनने और सुनाने का उद्देश्य क्या है, क्या पाना चाहते हैं। भगवान के दर्शन के लिए दो शब्द कल लिए गए थे, उन्हीं शब्दों पर मैं विचार करूंगा। भगवान के दर्शन में दो शब्द आए, एक रूप और दूसरा स्वरूप। रूप क्या है और स्वरूप क्या है? आंख खोलने से जो सामने दिखाई पड़ जाए वो रूप, और आंख बंद करने से मन की एकाग्रता में जो समाधि में अनुभव में आ जाए वो स्वरूप। समझ? राम कथा का उद्देश्य क्या है? रूप जानना कि स्वरूप? रूप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनक जी और सीता जी में क्या संबंध है? जनक जी सीता जी के कौन है? क्या कहेंगे? पिताजी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता माने जनक की पुत्री है। कठिन तो नहीं लग रहा? अच्छा। अब जग जननी माने जगत की माता। तो जनक जी जगत के भीतर हैं कि जगत से बाहर हैं? जब जगत के भीतर है, जगत की माता है, तो ये जो जानकी है ये जनक की माता हुई कि जनक की पुत्री? विचार करें जरा। यदि जनक सुता है तो जग जननी नहीं हो सकती। अब अगर जग जननी है तो फिर जनक सुता कैसे? बात समझ रहे? जब वो जगत की जननी है, राम जी ने मनु जी महाराज से कहा था कि ये आदि शक्ति जे ही जग उपजाया। अगर जग की सृष्टि होगी, जगत प्रकट होगा, उत्पन्न होगा, तो उपजाने वाली यही होगी। इसके बिना जगत की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अब जब जगत की उत्पत्ति होगी तभी तो कहीं जनक निकलेंगे संसार में। इसका मतलब जनक की मां है ये। तो फिर जनक सुता कैसे? बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आप रूप को, देहवाद को महत्व देते हैं तब तो आप इतने जान पाएंगे कि जनक की पुत्री है। लेकिन रूप से आगे बढ़कर, उसको पार करके अगर तत्व दर्शन स्वरूप जानना चाहते हैं तो सीता किसी जनक की पुत्री नहीं, वो तो जगत की माता है। और ऐसी माता है कि जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा। तो आज जरा ऐसे आ जाओ कुर्सी लेके, थोड़ा सा दृष्टि पड़ती रहेगी तो सारा मिलेगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य या कथा का उद्देश्य, कोई कथा ना भी सुने तो देह रूप में तो ये प्रचलित है कि भैया सीता तो जनक की बिटिया है। लेकिन सीता के अंदर अगर जगत जननी का दर्शन करना हो तब तो हमें राम कथा, रामचरितमानस की शरण लेनी पड़ेगी। और इससे पता चलेगा कि ये जनक की केवल पुत्री नहीं, ये तो जगत की जननी। समझ रहे? अच्छा, कौशल्या जी और राम जी का क्या संबंध है? राम जी कौशल्या जी के कौन है? माता पुत्र। ये भ्रम पहले कौशल्या जी को भी था। अगर हम माता पुत्र मानते हैं, कौशल्या के पुत्र राम को मानते हैं, तो अभी केवल भ्रम में है, ये रूप में है, देहवाद में है। एक दिन क्या हुआ कि जब राम जी बिल्कुल 6 महीने के थे तो एक बार जननी नवाए और करी सिंगार पलना पढ़ाए। कोई कुल देवता का पूजन करना था तो कौशल्या जी ने स्नान कराया, श्रृंगार कराया, तेल काजल गोटी करके और पलना में सुला दिया।
कई माताओं के अगर छोटे बच्चे होते हैं, पूजा वूजा करना हो तो पहले उनको अच्छे से सुला दो, तब इसके बाद पूजा करो, ताकि बीच में कोई अशांति ना आवे, व्यवधान ना आवे। कौशल्या जी भगवान का कुल देवता का पूजन करने लगी। पूजन करते करते और कुछ भोग लगाया, भोग लगा के पर्दा बंद किया, आंखें बंद किया। कोई वस्तु घट पड़ गई तो बगल के कक्ष में गई, लौट करके आई तो देखा तो राम भोग जूठा कर रहे थे, भगवान का भोग जूठा कर रहे। कौशल्या जी पहले तो पश्चाताप हुआ, अरे ये हमारा लल्ला ठाकुर का बेटा, छत्री राजा का राजकुमार, अब भगवान का भोग जूठा कर दिया, बड़ा अपराध हो गया। भगवान का भोग लगाया और पहले हमारे घर का लड़का है उसको जुठार दी, छोटा सा बच्चा, तो हमें पश्चाताप हो गया कि नहीं? और फिर दूसरी एक चिंता हो गई कि राम अभी इतना बड़ा नहीं है कि पालने से उतर सके। अभी मैं पालने में सुलाए आई थी, पता नहीं पालना उलट गया, पलट गया, कोई अनिष्ट हो गई, घटना दुर्घटना हो गई, क्या हो गया, ये कैसे आ गया। दौड़ करके गई तो पालने में जहां सुलाए आई थी वहां देखा तो पालने में राम सो रहे। पहले तो कौशल्या जी को लगा कि लगता है मैं जल्दी जल्दी में देख करके राम समझ गई हूँ, हो सकता है भारत कहीं से आ गया हो, भरत भोग जूठा कर रहा हो, क्योंकि राम भरत राम ही की अनुहारी एक जैसे हैं। फिर से जाकर के देखा तो वहां कौशल्या ने देखा तो अच्छे से पहचाना, बोले नहीं ये तो भरत नहीं है, राम ही है। तो फिर दूसरी स्थिति आ गई कि लगता है दूसरा कोई चमत्कार जादू है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, पहली स्थिति में मति भ्रम मोर की आन विशेखा। पहले तो लगा कि मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया होगा पहचानने में, लेकिन दूसरी स्थिति में आए लगता है दूसरा कोई चमत्कार है। अब ध्यान से देखा तो राम जी ने दिखा दिया, देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप यखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब कौशल्या जी क्या कह रही हैं? हाथ जोड़ लिया, थर-थर कांपने लगी। स्तुति करी न जाई भय माना, और जगत पिता मैं सुत करी जाना। इस वाक्य में जरा ध्यान दीजिएगा, कौशल्या जी क्या कह रही हैं? हे जगत पिता, मैं सुत करी जाना, मुझे बड़ा धोखा था, मेरी बुद्धि में बड़ा ये भ्रम हो गया था, मैं आपको पुत्र मान गई थी, अब तो समझ गई कि आप पुत्र नहीं हो। अब कौन हो? जगत पिता। ये कौशल्या जी ने स्वीकार कर लिया कि ये तो जगत पिता है। ये पुत्र मानना, ये केवल बाहर का रूप देखने वाले लोग सोचेंगे कि ये पुत्र है, नहीं असली ये क्या है? ये जगत पिता है। बात ध्यान से समझेंगे। संसार में राम कौशल्या का पुत्र है, ये जानने के लिए कोई रामायण पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है। ये तो संसार में पता है कि राम कौशल्या का पुत्र है, लेकिन राम जगत का पिता है। ये कौशल्या भी जगत के भीतर है ना, जगत के बाहर तो है ना। तो इस दृष्टि से तो राम कौशल्या जी के भी पिता हो गए। तो राम कौशल्या के पुत्र हैं, ये रूप की बात है, देह की बात है, लेकिन राम कौशल्या के भी पिता हैं, ये स्वरूप की बात है। ये राम कथा का उद्देश्य केवल रूप जानना नहीं, स्वरूप को पहचानना, इसकी आवश्यकता है। अच्छा, मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान इस सृष्टि में दूसरा कोई होता नहीं है, ही नहीं। मनुष्य से ज्यादा विचारवान, विवेकवान, ज्ञानवान, समझदार दूसरा कोई नहीं होता। हमारा ये शरीर जब छूटेगा तो अभी हम तुरंत कहीं कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछूंदर, मेढा के जोंक बनेंगे, तब ये सत्संग की बात ना हम सुन पाएंगे न समझ पाएंगे।
तो ये रूप के आगे पार करके स्वरूप को पहचानना इसी मानव जीवन में, इसी आयु में ही आवश्यक है। अगर इस आयु में, इस शरीर में, इस जीवन में हम चूक गए तो दोबारा कभी भी कोई अवसर संयोग फिर नहीं मिलेगा कि यह बात चल सके। तो इसलिए राम, अच्छा कल मैंने बात की थी कि शंकर जी सती जी के साथ लौट रहे थे महर्षि कुंभज के आश्रम में कथा सुन करके। सती जी ने राम के रूप को देखा और भगवान शंकर राम के स्वरूप को देखते हैं सदैव, इसीलिए अंतर हो गया। सती जी ने राम के रूप को देखा कि ये आंसू बहा रहा है, ये रो रहा है, सीता को नहीं जानता, सीता को पाने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए रो रहा है। सती जी को मोह हो गया रूप को देखकर। भगवान शंकर बार बार समझाते हैं, देवी मैं इनको अंदर से जानता हूँ, स्वरूप से जानता हूँ। ये बाहर चाहे जितना आंसू बहावे लेकिन अंदर से ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद माने सत्य है, चेतन है और आनंद का महासागर इनमें भरा हुआ है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए रूप को जानने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रम में पड़ सकता है, मोह में पड़ सकता है, संशयग्रस्त हो सकता है, लेकिन जो स्वरूप को जानता है वो कभी उसके जीवन में प्रश्न हो ही नहीं सकता। अच्छा, कितने तमाम प्रसंग आए हैं कि जो रूप को लेकर के तमाम प्रश्न उठते हैं, लेकिन स्वरूप को पहचान लेने के बाद कोई तर्क नहीं, कोई संशय नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भ्रम नहीं, न जीवन में कोई डगमगाहट है। इसलिए हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि कथा के माध्यम से, रूप से कथा शुरू होती है। कथा यहीं से शुरू होगी। अयोध्या में एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ। उनके 3 रानियां थी, उनके पुत्र नहीं होते थे, तो कथा तो यहीं से शुरू होगी। ये रूप की बात है, कहानी से शुरू होगी, लेकिन कहां तक पहुंचेगी कि राम किसी दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना औपजहि जासुवंश ते नाना, वहां तक पहुंचेंगे। थोड़ा सा विचार करें, स्वरूप क्या है? रूप तो बड़ा सरल है, आंख खोलो, पलकें खोलो, रूप दिखाई पड़ जाएगा। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ठिगना है, कोई कुछ लंबा है। तो ये रूप तो साधारण व्यक्ति सब लोग देख रहे हैं। स्वरूप क्या है? स्वरूप शब्द का अर्थ होता है स्व माने अपना निजी रूप। राम जी का अपना निजी रूप क्या है? ये नहीं है जो हम मान रहे हैं, जो हमारी कल्पना में निजी रूप नहीं है, यह हमारी भावना का रूप है, भावना का दर्शन है। मैं थोड़ा सा उसका सिद्धांत रखूंगा यहां। जैसे एक बिल्ली का बच्चा छाती ठोंक कर ये दावा करेगा कि मेरा पिता बिल्ली था, तभी तो मैं बिल्ली हुआ हूं। एक सांप दावा करेगा मेरा पिता सांप था। एक मनुष्य दावा करेगा कि मेरा पिता मनुष्य था। घोड़ा ये दावा करेगा कि मेरा पिता घोड़ा था। और सबका पिता, मेरे पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, जहां से शुरुआत हुई है वो जगत पिता क्या था? अब राम का जो रूप है वो विवादित हो गया। घोड़ा कहेगा कि हमारे जो प्रारंभ वाले आदि पिता थे वो घोड़ा थे, घोड़ा से शुरुआत हुई। और सांप कहेगा कि जो जगत के आदि पिता थे वो सांप ही थे, तो वहां से शुरुआत हुई। राम जी कह रहे हैं ये सब मेरे उपजाए हैं, ये पूरा संसार मम माया संभव संसारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए।
सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। तो राम क्या होने चाहिए? सांप कहेगा कि जो परमात्मा है सांप के रूप का है। मनुष्य कहेगा कि परमात्मा मनुष्य रूप का है। केचुआ कहेगा परमात्मा केचुआ रूप का है। अच्छा, इसका उदाहरण आया, राम जी एक मंच पर बैठे थे जनकपुर में, और देखने वाले हजारों लोग थे। कि एक से पूछा गया, भैया राम जी कैसे हैं? उसने कहा बड़ा भयानक रूप है। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, अमनहु भयानक मूर्ति भारी। दूसरे से पूछा गया, भैया राम कैसे दिख रहे हैं? उसने कहा काल की तरह दिख रहा है, लगता है खा जाएगा। रहे असुर छल छोनि प्रवेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम। काल की तरह दिखे। एक पहलवान से पूछा गया, राम जी कैसे हैं? बोले लगता है मनहु वीर रस धरे शरीरा। और फिर जनक जी के परिवार से, जनक जी के पुत्र, भाई के लड़के, भतीजे, इनसे पूछा गया राम कैसे हैं? तो कह रहे हैं ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमारे सगे जीजा बैठे हो। जनक जी के भाइयों ने कहा ऐसे लगते हैं हमारे सगे दमाद बैठे हैं। अब कैसे लगते हैं? बोले बड़े प्रिय लगते हैं। मानस में लिखा है, मनगढ़ंत बात नहीं होती। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागे ही जैसे। प्रिय लगते, बड़े प्यारे लगते हैं। और सजन सगे, हमारे सगे रिश्तेदार। अच्छा, सुनैना जी से पूछा गया ये राम कैसे लगते हैं? सहित विदेह विलोकई रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। शिशु जानते हैं, जो अपने आप न उठ सके, न बैठ सके, न पानी पी सके, न दूध पी सके, जो बिल्कुल जानते नहीं है, वो शिशु होता है। तो सुनैना जी कहती हैं कि ऐसा लगता है 3-4 महीने के, 6 महीने के बच्चे हैं, गोद में लेकर इनको खिला दिया। अब बताइए, एक व्यक्ति कह रहा है बहुत बड़े पहलवान बैठे हैं, मनहु वीर रस धरे शरीरा। और सुनैना जी कहती है ऐसा लगता है गोदी में बच्चा हो 3 महीने का, इतना प्यारा लगता है। अच्छा, कुछ लोग सगुण साकार भक्त बैठे थे, कोई दुर्गा जी के पुजारी बैठे थे, कोई शंकर भगवान के भक्त बैठे थे, कोई हनुमान जी के उपासक बैठे थे। तो जो दुर्गा जी के पुजारी थे उनको राम जी के भीतर दुर्गा जी दिखाई दे रहे। शिव के उपासक ये थे, उन्हें राम जी में शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। और जो हनुमान के भक्त थे उन्हें राम जी के भीतर हनुमान जी दिख रहे हैं। हरि भगतन देखे गो भ्राता, इष्ट देव एवं सब सुखदा। क्या है ये? राम केवल एक दर्शन नहीं है, एक रूप नहीं है, राम स्वरूप है। और स्वरूप को आप अपनी भावना के अनुसार रूप में प्रकट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात अभी हमारी बेटी आस्था बेटी कह रही थी। भगवान को मानने वाले 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष है जो परमात्मा को निर्गुण निराकार के रूप में मानता है। यहाँ जो व्याप्त है, जो हमको इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता, वो निर्गुण निराकार है। अच्छा, निर्गुण निराकार का भी एक अर्थ कुछ लोग ये समझ लेते हैं, निर्गुण मानी ये समझ लेते हैं जिसमें कोई गुण ना हो, ये समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। सर्वे गुणा निर्गता यस्य सह निर्गुण, निशेषेण गुणेन यस्मिन् सह निर्गुण। बड़े ध्यान से समझिएगा, जिसमें सृष्टि के सारे गुण समाये हो वो है निर्गुण। और निराकार किसको कहते हैं?
सर्वेषाम आकारा निर्गता यस्सा निराकारा। सृष्टि के सारे आकार जिससे निकल जाते हो वह है निराकार। निराकार, निर्गुण। थोड़ा गहराई से समझेंगे, एकाग्रता से। बहुत कठिन बात तो नहीं करूंगा, कथा मंचों से बहुत कठिन बात नीरस होने लगती है। श्रोता भी वैसे हमारे सब गिने चुने विज्ञ प्रज्ञ परिपक्व हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक समरसता की बात रहे इसलिए उतनी बात करूंगा। अच्छा, निर्गुण निराकार की बात मैं कर रहा हूं, जिसको स्वरूप कहते हैं। वो क्या है? सारे गुण परमात्मा में हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च सब सच्चा है अर्जुन। अमृत भी उसी के अंदर से निकला है और हलाहल विष भी उसी के अंदर से निकला है। बस जन्म देने वाला, जीवन देने वाला भी वही परमात्मा है, और काल बन करके काल रूप तिनका मैं भ्राता सबको मारने वाला भी वही परमात्मा है। उसी के अंदर से बर्फ जैसी शीतलता निकलती है और उसी के अंदर से सृष्टि को भस्म करने वाली अग्नि की ज्वाला भी उसी के अंदर से निकलती है। परमात्मा में सारे गुण, लेकिन सगुण शब्द जब आ जाता है, यद्यप बात केवल सैद्धांतिक चल रही है, कथा प्रसंग नहीं लिया अभी तक, मैं ले रहा हूं जल्दी। जब बात सगुण किया जाती है तब वहां एक विशेष सीमा बंधन हो जाता है। सगुण, सगुण का अर्थ है कुछ गुणों के सहित हो गए, कुछ सीमित गुणों को जिस तरह से रूप बनाया है उसके अनुरूप कुछ गुण को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, सावधानी से समझिएगा। राम जी जब दशरथ के पुत्र बन गए तो अगर उनसे कहा जाए कि इसी रूप में आप दशरथ के पिता बन जाइए तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि राम के पुत्र बनने का गुण उन्होंने स्वीकार कर लिया। राम जी एक आदर्श मानव के रूप में हैं। अगर राम जी से कहा जाए कि आज आप मांस खा लीजिए, बकरा बनाया गया है, तो राम जी नहीं खा सकते। क्यों? आदर्श मानव के रूप में उन्होंने कुछ सीमित गुण स्वीकार कर लिए हैं। तो फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, रबड़ी मलाई खा सकते हैं, पर मांस नहीं खा सकते। लेकिन एक बार एक आवश्यकता पड़ गई मांस खाने की, रक्त पीने की। पुराणों में बात आई है, एक रक्त बीज नाम का दैत्य पैदा हो गया और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अगर मेरे ऊपर कोई शस्त्र का प्रहार करे तो मेरे शरीर की जितनी रक्त की बूंदें धरती में टपक जाए उतने रक्त बीज तैयार हो जाए। अब बोलो, राम जी से कहा जाए कि राम जी तुम इसका खून पी जाओ और मार डालो, तो राम जी तो सगुण हैं, गुण के सहित हैं। आदर्श मानव के गुणों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और उसकी सीमा हो गई है। तब तो राम जी कहते हैं मैं तो नहीं पी पाऊंगा, लेकिन जो निर्गुण निराकार है जिसमें असीम गुण भरे हुए हैं, उससे मैं दूसरा एक रूप प्रकट किए देता हूं। जो रक्त पी जाएगा उसको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए उसी निर्गुण निराकार असीम अनंत गुणों वाले उस परमात्मा तत्व के स्वरूप से भगवान ने, परमात्मा ने काली को प्रकट कर दिया, अष्टभुजा काली। और उसने जाकर रक्त बीज की चोटी पकड़ी, एक हाथ से तलवार लिया और एक हाथ से वो पात्र खप्पर लिया और सिर काटकर जितना रक्त टपक रहा था पूरा पी रही थी, उस काली को प्रकट कर दिया। इसका मतलब वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, जहां गुणों की कोई सीमा नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, आकार की कोई सीमा नहीं है,
वो परमात्मा निर्गुण निराकार है। लेकिन जब रूप में प्रकट हो जाता है तो रूप के अनुसार कुछ गुणों को स्वीकार कर लेता है, उससे अतिरिक्त गुण और नहीं हो सकते। अगर दशरथ पुत्र राम जी से कहा जाए कि आप थोड़ा सा आकाश में उड़ करके दिखाइए, तो राम जी उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं मनुष्य बन करके आया हूँ, तो मनुष्य स्वयं में उड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो गुण, ये सगुण है, साकार है। राम जी के मनुष्य के रूप में है, और कहा जाए जरा हाथी से 100 गुना बड़ा वाला रूप दिखाइए, तो राम जी नहीं बन पा सकते। लेकिन वो निराकार जो है, उससे सृष्टि के सारे आकार प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सर्वेषाम् आकारा निर्गता यस्य, जिससे सृष्टि के सारे आकार निकल जाते हो, वो है निराकार। आइए थोड़ा सा मैं प्रसंग में चलता हूं। मनु जी महाराज तपस्या कर रहे थे, वहां भी रूप और स्वरूप की बात आएगी, लेकिन थोड़ा प्रसंग के अनुसार चर्चा करूंगा, तो समझने का क्रम भी आपका बना रहेगा। मनु जी तपस्या कर रहे थे। अच्छा, तपस्या किसकी कर रहे थे? पहले तो मनु जी ने अपने पुत्र को 12 बसराज सुतहिंद्र पुदीना नारी समेत गवन बन कीना। राज, बरबस राज, बड़े ध्यान से समझेंगे। मनु जी के जीवन में तमोगुण तो था ही नहीं, रजोगुण था। राजा माने रजोगुण। बरबस राज सुतहिंद्र पुदीना, राज दे दिया माने रजोगुण का भी त्याग कर दिया। राज दे दिया माने रबड़ी, मलाई, मेवा, मिष्ठान, राजभोग, ये सब खाना बंद। और वन में गए तो क्या कर रहे हैं? करही आहार साग फल कंदा। भोजन में क्या कर रहे हैं? अब रबड़ी, मलाई, राजाइसी, खीर, हलवा, पूड़ी ये नहीं कर रहे, कर रही आहार शाक फल कंदा। शाक फल कंद का जो आहार है उस सात्विक है, सत्व, रजगुण का त्याग कर दिया। सुमरन किसका कर रहे? कर रही आहार शाक फल कंदा और सुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। विष्णु का नाम नहीं आया, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का नाम नहीं आया, सुमिरे ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। मंत्र किसका लिया? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जप रहे थे। वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। वासुदेव अर्थ होता है वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवा, जो सृष्टि के कण कण में बसा रहता हो वासुदेव। अच्छा, सृष्टि के कण कण में जो बसा है वो क्या रूप है? क्या यहां भी बसा है कि नहीं? यहां बसा है, लेकिन इसका रूप है क्या? रूप नहीं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि क्या कण कण में भगवान है? मैंने निवेदन किया कि कण कण में भगवान नहीं, कण कण ही भगवान है। यह सृष्टि बिना भगवान के कुछ है ही नहीं। कण कण में भगवान क्या? कण ही भगवान है। भगवान मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो ये वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग, ये कण कण में बसे रहने वाले का मंत्र। अच्छा, फिर आगे एक बात और कहें कि अगर तपस्या या प्रयास प्रारंभ हुआ है
तो जैसे जिस स्तर से प्रयास हुआ, अगर हम तपस्या करते जा रहे हैं तो उसके आगे वाले उच्च सोपान में जाना चाहिए, तो ठीक है। अब वासुदेव ब्रह्म सच्चिदानंद इससे आगे चलना चाहिए, लेकिन अगली पंक्ति आ गई कि पुनि हरि हे तू करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। ब्रह्म सच्चिदानंद के सुमरण के बाद अभी तक फल कंदमूल फल खा रहे थे, करई आहार शाक फल कंदा, तब तक तो ब्रह्म सच्चिदानंद का स्मरण कर रहे थे। और अब जब मूल फल भी छोड़ दिया तो हरि के लिए तपस्या करने लगे। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, इसका मतलब ब्रह्म सच्चिदानंद से हरि कुछ और ऊंचे स्तर का होता होगा। अच्छा, जब हरि को लक्ष्य करके तपस्या आगे बढ़ाने लगे तो थोड़ी देर में गोस्वामी जी लिखते हैं कि विद्यारी हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर आ गए, विधि आए माने ब्रह्मा जी आए, और फिर हरि आए, फिर हर आए। तो जब पुण्य हरि हेतु करण तप लागे, जब हरि के लिए तपस्या कर रहे थे, तो जब हरि आ गए तब तो उनकी तपस्या सफल हो गई। आंख खोल देना चाहिए और हरि से मांग लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आंख नहीं खोला। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। उन्होंने कहा मांगो मांगो मांगो, एक तो एक ही बार कहा मांगो। जैसे तीन व्यक्ति किसी के घर में पहुंच जाएं, बैठक वाले कक्ष में बैठे तीन आदमी, अब अंदर से केवल एक कप चाय आ जाए, पियो, तो तीनों लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे, भैया एक एक कप चाय धरी है, अब ये पिए तो ये बैठे रहेंगे, ये पिए तो वो बैठे रहेंगे। तो तीनों देख के कहेंगे नहीं नहीं अब चाय नहीं पीनी, अभी अभी पी के आए हैं, किसी की इच्छा नहीं है तो ले जाओ, आवश्यकता नहीं है कि तपस्या कर रहे थे दो, मनु जी और शत्रुपा जी, और शब्द एक बार आया मांगहु बर। मनु जी ने सोचा मैं मांग लूंगा तो शत्रुपा रह जाएंगी, और शत्रुपा जी ने सोचा जब हमारे महाराज नहीं मांग रहे तो मैं क्यों मांगू, इसलिए दोनों आंख बंद किए। एक बात बड़ी तात्विक है, गंभीर है। विधि हरिहर तप देखी अपारा। पहले सरल बात बता दूं, फिर तात्विक बात थोड़ी सी गहरी बात करूंगा। ये विधि माने ब्रह्मा जी आए, मनु जी से कहा मांगो। आंख बंद किए किए मनु जी ने कहा कौन हो, आपका परिचय, क्या दे सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विधाता हूँ, आपको आपके कुल वंश चलाने के लिए पुत्र दे सकता हूँ। मनु जी ने कहा वो तो मेरे पास पहले से है, आपकी क्या आवश्यकता है। स्वयं वो मनुवर शत्रुपा जिनते भाई नर सृष्टि, ये सारे नर जितने हैं वो सब मेरे ही पुत्र हैं। अच्छा, अब विष्णु भगवान आए, हरि आए। विष्णु क्यों कहे हरि, लिखा है विधि हरि हर तप देखिए पारा। हरि आए मांगो। मनु जी ने कहा आप क्या दे सकते हैं, आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं लक्ष्मीपति हूं, कुछ चाहिए हो तो रुपया पैसा धन संपत्ति सोना वैभव दे दो। मनु जी ने कहा जो आप देने आए हैं वो मैं छोड़ के आया हूं, बरबस राज सुताई नृपदीना। अगर मुझे इच्छा होती तो छोड़ के क्या होता। मेरा पुत्र ताला चाबी मुझसे छीन नहीं रहा था, मैं जबरदस्ती दे के आया। बरबस राज सुताई नृपदीना, जबरदस्ती दे दिया। अच्छा, भोलेनाथ आ गए, हर आ गए, मांगो। उन्होंने कहा आप क्या देंगे। बोले संसार में तीन चीज पाने की सबकी इच्छा होती है। क्या? सुत वित लोक
ईस नातीनी। सुख माने परिवार हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, और समाज में मेरा सम्मान प्रतिष्ठा और महत्व हो जाए। 3 चीजों के लिए जीव मर रहा है। तो शंकर जी ने कहा सुत माने पुत्र देने वाले ब्रह्मा हैं, अपित माने धन देने वाले लक्ष्मीपति हैं, अब मैं सम्मान देने वाला हूं तो आपको शक्ति दे दूं, सम्मान दे दूं, संसार में प्रतिष्ठा दे दूं। मनु जी ने कहा जो आप देने वाले हैं वो पहले से मुझे मिला है। पूरे संसार में मैं ही मानव का उत्पत्ति करता हूं, इसलिए वो सम्मान तो मुझे पहले से मिला है। अच्छा, अब एक तात्विक बात कहूंगा, इसको ध्यान से समझेंगे। एक शब्द आया है विधि हरिहर तप देखिए पारा मनु समीप आए। ये आए हैं। सती जी को मोह क्यों हुआ था? क्योंकि राम जी सीता को ढूंढते हुए आंसू बहाते हासीते करते हुए उधर से आ रहे थे। अच्छा, कोई भी व्यक्ति उधर से आ रहा हो तो सामान्य रूप से मन में आ जाएगा कहीं ना कहीं इसका जन्म हुआ होगा, इसके माता पिता होंगे, हम आए हैं, तो इनका जन्म हुआ होगा, इनके माता पिता होंगे, अब माता पिता होंगे तो भाई बंधु होंगे, मित्र होंगे, शत्रु होंगे, आदि आदि सब होंगे, लेकिन इसका जन्म जरूर हुआ होगा अगर आ रहा है ना। सती जी को भी लगा कि ये राम आ रहे हैं सीता को ढूंढते, तो जन्म जरूर हुआ होगा। अब अगर जन्म हुआ, मान लीजिए हमारी 67 साल की उम्र है, तो जन्म हुआ है तो 70 साल पहले हम नहीं थे। ये राम गोपाल तिवारी कहाँ था 70 साल पहले? और ये भी पक्का अंदाजा हो गया कि 20-25 साल के बाद आगे नहीं रहेगा। और इस सृष्टि का नियम है। तो जो पहले नहीं था, जिस समय राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, उस समय राम जी की आयु 41 वर्ष की थी, केवल 41 वर्ष। तो 41, इसका मतलब 42-45 साल पहले नहीं थे। और फिर आगे भी युग के अनुसार जितनी आयु होती है मनुष्यों की, उतनी आयु के बाद नहीं रहेंगे। तो ये सत कहां से हुआ? सत तो नहीं हुआ। सत उसको कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। बहुत सरल परिभाषा समझे आप। सत उसको कहते हैं जो तीनों काल में एक जैसा सदैव रहे। भूतकाल में सदैव से था, वर्तमान में है, भविष्य काल में सदैव इसी तरह बना रहे, उसको सत कहते हैं। जिसमें कभी परिवर्तन ना हो उसको सत कहते हैं। और संसार में जो परिवर्तन वाला हो, 10 साल पहले नहीं था, आज ये भवन बन गया, 100-200 वर्ष के बाद ये भवन नहीं रहेगा, तो इसको सत नहीं कहेंगे। सती जी ने अनुमान लगा लिया भैया 41 वर्ष की उम्र का है, 45 साल पहले ये नहीं था, और जब पहले भूतकाल में नहीं था तो भविष्य में भी ये कभी न कभी नहीं रहेगा। तो कहते हैं सत उसको कहते हैं जो तीनों काल में समान रूप से रहे, और जो बीच में दिखाई पड़े, पहले नहीं था वह आगे नहीं रहेगा, उसको केवल एक माया का आभास कहते हैं। वो सत्य नहीं है, असत। अच्छा, तो उधर से राम जी आ रहे थे, सती जी ने देखा तो उनको प्रश्न हो गया, मोह हो गया कि ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता। लेकिन अगर राम जी उधर से आ न रहे हो, आपके सामने यहां देखते देखते जहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा और एकदम से प्रकट हो जाए, तब तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा कि इसके माता पिता होंगे, कि इसका जन्म हुआ होगा। बस समझ, कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा। अगर यही प्रकट हो जाए, आना जाना न पड़े, तो समझ लीजिए उसमें कोई प्रश्न नहीं होगा। आप कहेंगे हमने अपनी आंखों से देखा है कि जहां कुछ नहीं था वहां विशाल का एकदम से प्रकट हो गया।
तो अब ये हम कैसे कहेंगे कि इसका कोई माता पिता हो? मनु जी ने कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बात इसमें और जोड़ दूं, कुछ लोग जो रामायण को मानस को अच्छे से पढ़ते हैं वो कभी कभी पूछा करते हैं, महाराज पार्वती जी के एक प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर ने नहीं दिया। अच्छा, जो लोग मानस पढ़ते हैं ज्यादातर काफी लोग ध्यान से पूछते हैं हमसे, महाराज पार्वती जी के एक प्रश्न का उत्तर शंकर जी ने नहीं दिया। मैंने कहा कौन से प्रश्न का उत्तर? बोले पार्वती जी ने पूछा था बहुरी काहू करुणा यतन कीन जो चिरजराम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम। मानस पढ़ने वाले लोग पूछा करते, इसका उत्तर शंकर जी ने नहीं दिया कि किमि गमने निज धाम। अब मैं कहा करता हूं कि इसका उत्तर शंकर जी ने दे दिया, लेकिन इसका उत्तर लोग ज्यादातर ढूंढते हैं उत्तर कांड में। जब राम जी राजा करने के बाद, राजा बनने के बाद राज्य करके अब फिर वहां कहीं लिखा होगा कि किमि गमने, वहां नहीं है इसका। मैं आपसे निवेदन करूं, पूरी सातों कांड की राम कथा कहने के बाद भगवान शंकर ने भगवती जगदम्बा से एक बात कही उत्तरकांड में, कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं सो कहूं भवानी। शंकर जी कहते हैं देवी, राम जी के कुछ गुण जहां तक मेरी बुद्धि पहुंच सकती थी, जितना कह सकता था उतने मैंने कह दिया। अब का कहूं सो कहूं, इसका मतलब शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, अब तुम्हारे कोई प्रश्न का उत्तर रह गया हो जो सुनना बाकी हो और कुछ सुनना हो तो बताओ मैं क्या कहूं, मैंने कोई प्रश्न रह तो नहीं गया। अगर पार्वती जी को अपने इस प्रश्न का उत्तर न मिला होता कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम, तो पार्वती जी पट से कह देती कि भोलेनाथ अभी उस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम। और शंकर जी यही परीक्षा ले रहे थे पार्वती जी कि इन्होंने कथा ध्यान से सुनी कि नहीं। अगर कथा ध्यान से ना सुनी होगी तो कह देंगे कि अभी उसका उत्तर नहीं मिला, और अगर ध्यान से सुना होगा तो इनको उत्तर मिल चुका हो। अच्छा, पार्वती जी ने जब उस प्रश्न का उल्लेख नहीं किया तो इसका मतलब पार्वती जी को उत्तर मिल गया है ना? कहां मिल गया? अब आप देखिए बड़े ध्यान से, मनु जी के सामने जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उन्होंने आंख नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? मनु जी सोचते हैं कि ये विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। जो आया है वो जाएगा अवश्य, जो आया है वो चला नहीं जाएगा। अरे हम बांदा से आए हैं तो हम 5 दिन की कथा करके चले जाए, है कि नहीं? भाई आया है सो जाएगा, चाहे वो 5 दिन में जाए, चाहे 10 महीने में जाए, चाहे 20 साल के बाद जाए, लेकिन आया है सो जाएगा। राजा रंग जाएगा। और ये विधि हरिहर तप देखिए पारा, मन समीप आए। ये आए हैं तो ये चले भी जाएंगे। अच्छा, जो चला गया उससे मित्रता करने से हमें क्या मिलेगा? एकदम से यहाँ आपत्ति आ गई, भड़बड़ा के पत्थर गिरा, हमारे खोपड़ी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया और तत्काल यहाँ चाहिए। और वो 2000 किलोमीटर बैठा है, हमने बिल्कुल मोबाइल किया, फोन किया, और वो हवाई जहाज से उड़ान भी उसने किया, और आते आते अगर 10 मिनट लग गया और यहाँ प्राण चले गए तो किस काम का?
मनु जी ने कहा सती जी के मन में मोह इसी कारण उत्पन्न हो गया था क्योंकि राम जी आ रहे थे सीता की खोज करते, इसलिए मुझे आने जाने वाला परमात्मा नहीं चाहिए, मुझे तो वो परमात्मा चाहिए जिसको आना और जाना न पड़े। इसलिए जब राम जी दिखाई पड़े तो कैसे, आना जाना नहीं लिखा, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, अविश्वास प्रगटे भगवान, प्रगट हो गए। भगवान शंकर ने उत्तर दे दिया पार्वती जी के प्रश्न का। देवी उमा, तुमने पूछा है प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम। गमन तो उसका होता है जिसका आगमन हुआ हो, और जिसका आगमन ही नहीं हुआ उसका गमन क्यों होगा। इसलिए गमन वाली क्रिया होती ही नहीं है, क्योंकि जब इसका आगमन नहीं, न ये कहीं से आता और न कहीं जाता, ये तो कण कण में रहता। तो इसलिए मनु जी ने तपस्या बढ़ा दी। आगे आकाश ध्वनि हुई, मांगो मांगो बलो। हाँ, एक बात स्पष्ट कर दो, पुनि हरि हेतु करण तप लागे। जब हरि के लिए तप करने लगे तो यहाँ विधि हरि हर ये आए तो हरि को देखकर तो पकड़ लेना चाहिए ताकि मेरी तपस्या का उद्देश्य पूरा हो गया। छोड़ो तपस्या, है कि नहीं? बड़े ध्यान से समझिए, मानस में जहां तीन देवताओं का एक साथ नाम आवे, विधि हरि हर आवे, वहां हरि का अर्थ विष्णु होता है। और जहां अकेले हरि आवे वहां हरि का अर्थ विष्णु नहीं होता, वहां हरि का अर्थ वह परब्रह्म परमात्मा होता है जो सत्य नाम रूप इससे परे तत्व है। केवल हरि का अर्थ उस परमात्मा से होता है। यस, विश्व उदाहरण है। अब किसी को कोई और गंभीर बात करनी हो तो मंच के अतिरिक्त समय है को, तो ये मनु जी ने आगे तपस्या बढ़ा दी। ऊपर से आकाश ध्वनि हुई, मांगु मांगु बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। दो बार मांगो मांगो। अब दो लोग बैठे हैं, 2 कप चाय आ गई तो आराम से पियो, कोई संकोच नहीं। अब पहले एक शब्द हुआ था मांगा ऊपर, संकोच लग रहा है, कौन मांगे? यहाँ मांगू मांगू बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अमृत से सनी, तो ये परम गंभीर ध्वनि थी। ये सृष्टि के ध्वनि उत्पादक किसी की उस सीमा से अलग थी। तो मनु जी के श्रवण रंध्र हुई उर्ज आई, मृतक जियावन गिरा स्वाई। जब हृदय तक आई, मनु जी ने आंख खोला। जब आंख खोला तो वहां कोई नहीं था। मनु जी ने कहा, महाराज ये कोई धोखा हो रहा है मेरे साथ लगता है। अरे देने वाला पहले दिखाई तो पड़े कम से कम, मैं किससे मांगू? और मांगने वाला केवल आवाज कर दिया उसने मांगो, अब बाद में उसने न दिया। और मैंने किसी से शिकायत किया कि भैया मुझे देने के लिए कहा था, उसने दिया नहीं। अब फिर लोग दूसरे पूछेंगे वकील कि किस तरह का था, क्या रूप था। अब मैंने कहा दिखाई तो पड़े नहीं, तो लोग कहेंगे तुम खुदे बुद्धू हो, उस देने वाले को तुमने देखा ही नहीं, अब विश्वास मान लिया। तो कम से कम देखो तो। अच्छा एक बात और है, देखने से ये भी पता चल जाता है कि कितना मांगने लायक इनकी हैसियत है। अगर कोई टूटी हवाई चप्पल पहने
और पंचर साइकिल घसीटते चला जा रहा हो और वो कह दे मांगो, और हम उससे फॉर्च्यूनर कार मांगना चाहते हैं, तो बताओ मांगेंगे? एक रघुवंश महाकाव्य में कथा आती है, एकदम से याद आ गई मुझे। संस्कृत में है पूरा रघुवंश महाकाव्य, महाराज रघु के पूरे वंश का बड़ा विस्तार से वर्णन है। उसमें एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण कुमार थे, कौत्स नाम था उनका। कौत्स नाम के ब्राह्मण पुत्र थे। वर्तंतु ऋषि के यहाँ वो विद्या पढ़ने गए। 14 प्रकार की विद्याओं से उनको पारंगत कर दिया। कई वर्षों तक आश्रम में रहे। रहते रहते जब संपूर्ण विद्याओं ने पारंगत कर दिया कौत्स को, तो वर्तंतु ऋषि ने कहा, ब्राह्मण कुमार तुमको सारी विद्याएं मैंने दे दी हैं, अब तुम आश्रम के विद्याओं से पूर्ण हो गए हो, अब जा सकते हो, संसार में इन विद्याओं का उपयोग करो, अपने जीवन को इन विद्याओं के अनुसार जियो। कौत्स ने कहा गुरुजी से, गुरुजी गुरु दक्षिणा क्या दूं, कितनी होती है, आपने विद्या पढ़ाया। वर्तंतु ऋषि ने कहा, कौत्स हे प्रिय शिष्य, तुम्हारी विनम्रता सेवा स्वभाव से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं हृदय से संतुष्टि पूर्वक तुमको गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त करता हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, गुरु दक्षिणा मिल गई। लेकिन कौत्स ने हठ किया। कौत्स ने कहा नहीं नहीं, बिना गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं ऋणी बना रहूंगा, विद्या काम नहीं, आप मांगिए। बार बार वर्तंतु जी कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं संतुष्ट हूँ, मैंने तुमको ऋण मुक्त किया, मैं संतुष्ट हूँ। और जब बार बार उसने हठ किया कौत्स ने, तो वर्तंतु ऋषि को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ज्यादा तुम गुरु दक्षिणा के चक्कर में हो, तो 14 विद्याएं मैंने दी हैं, तो 14,000 स्वर्ण मुद्राएं लाओ दक्षिणा की। अभी अन्य पंडित के पास यहाँ सोने की मुद्रा कहाँ रखी है, बताओ 2 लाख का तोला मिलता है, कहाँ बेचारे पाएंगे। अब उनको बड़ा एक विश्वास था कि इस धरती में महाराज रघु इतने बड़े दानी हैं कि कोई ब्राह्मण पहुंच जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता, और उनके पास तमाम अपार कोष भरा है। मैं अभी जाता हूं महाराज रघु से और 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ले आऊंगा। जब कौत्स महाराज रघु के दरबार में गए, उस समय महाराज रघु ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नियम होता है कि सारा धन को, सारी संपत्ति, सब कुछ ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता है, कुछ बचाया नहीं जाता अपने लिए। महाराज रघु ने वो यज्ञ किया था तो सब कुछ दान में दे चुके थे। तो जो महाराज रघु सोने के सिंहासन में बैठा करते थे, आज लकड़ी की कुर्सी में बैठे हैं। जो महाराज रघु सोने के थाल में, सोने के कलश में, इन पात्रों में भोजन किया करते थे, आज वो महाराज रघु पत्तल में दाल चावल का भोजन कर रहे हैं, और मिट्टी के घड़ा में पानी रखे हैं, और मिट्टी के सकोड़ा से पानी पी रहे हैं। जो स्वर्ण कलश से, स्वर्ण पात्रों से भोजन और जलपान किया करते थे, लकड़ी की कुर्सी में बैठे हैं। कौत्स पहुंच गए, अब पहुंच करके जब देखा तो कौत्स के अंदर जो मांगने की इच्छा थी, आशा थी, वो सब बिल्कुल वहीं की वहीं बंद हो गया। और जब लकड़ी की कुर्सी में ये बैठे हैं, मिट्टी के घड़ा में पानी पीने के लिए रखे हैं, पत्ता के पेड़ों के पत्ता से बनी हुई पत्तल में दाल चावल खा रहे हैं, अब इनसे बताओ 14,000 सोने की मुद्रा कैसे बनी? महाराज रघु ने कहा, ब्राह्मण कुमार तुम कोई लगता है कोई आशा लेकर के। कौत्स ने झूठ नहीं बोला, हाँ महाराज आशा लेकर के तो आया था, लेकिन वो अब कोई आशा नहीं है, अब कुछ मांगने की कोई इच्छा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, आप चिंता नहीं करें, मैं देख रहा हूं स्थिति। महाराज रघु को बड़ा दुख हुआ। महाराज रघु ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे दरबार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ लौट जाए, निराश होकर लौट जाए, धिक्कार है मेरा जीवन, आप बताओ बात क्या है। कौत्स ने पूरी बातें बता दी कि गुरुजी ने 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, तो
तो गुरु दक्षिणा मैंने 14,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। वो मांगने के लिए आपसे आया था, लेकिन अब आप संकोच न करो, आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं और कहीं जहां होगा देख लूंगा, जैसा जो कुछ होना होगा, आप संकोच न करो। एक बात बताऊं, धर्मशास्त्रों में एक बात लिखी है, अगर आप कोई यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में बहुत धन की आवश्यकता होती है। अब अगर कहीं बीच यज्ञ में ऐसा लगने लगे कि पैसा कम पड़ गया, यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा, तो धर्मशास्त्रों में बात लिखी है कि अगर उस गांव में, क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा धनी रईस रहता हो और उसका धन छीनने से उसकी जीविका, परिवार के पालन पोषण में कोई अड़चन ना आवे, तो उस धनी रईस के यहाँ का धन जबरदस्ती छीन लेना चाहिए और यज्ञ में लगा दिया जाए तो कोई पाप दोष नहीं होता। ये धर्मशास्त्र में लिखा है। हाँ, महाराज रघु ने कहा, भैया ये ब्राह्मण कुमार आशा लेकर के आया है, ब्राह्मण को दान में देना है, तो और किसी की तो बात छोड़ो, लेकिन कुबेर के पास धन खूब भरा है कि नहीं? देवताओं के जो कोषाध्यक्ष है, धनाध्यक्ष, कुबेर के खजाने में, कोष में खूब भरा है। अब कुबेर के कोष से अगर छीन लिया जाए 14,000 स्वर्ण मुद्राएं, तो कुबेर को क्या परेशानी है? तो अब ऐसा किया जाए कि कल प्रातः काल कुबेर के कोष में जाकर के आक्रमण करेंगे और कुबेर के यहाँ से 14,000 स्वर्ण मुद्राएं छीन कर ले आएंगे। अरे कौन सी को दे दें? हमें अपने लिए तो लेना नहीं है, क्या दोष है? वहां कुबेर के गुप्तचरों को पता चल गया। अच्छा, जो जितना ज्यादा बड़ा धनवान होता है वो अपने उतने ज्यादा गुप्तचर हर जगह बिल्कुल तैनात रखता है, कहीं से ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई ऐसा आ जाए। तो कुबेर के गुप्तचरों ने तुरंत राते में जाके शाम को बता दिया, बोले महाराज कल आक्रमण होने वाला है आपके कोष में, खजाने में। रेचा कौन? बोले धरती से महाराज रघु आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं और महाराज रघु का पुरुषार्थ सबको विदित है। महाराज रघु के सामने कोई भी संघर्ष करने का साहस नहीं कर सकते, टिक नहीं पाएगी। महाराज आपका खजाना तो लुट जाएगा कल। कुबेर ने कहा, सुनो ऐसा करो कि लुटने से पहले रातें भर, पूरी रात भर महाराज रघु के खजाने में सोने की मुद्राओं की वर्षा कर दो, इसलिए लूटने की नौबत न आवे। और रात भर में कुबेर ने स्वर्ण मुद्राएं वर्षा करके महाराज रघु के कोष में हजारों, असंख्य, हजार की बात छोड़िए, असंख्य स्वर्ण मुद्राओं से कोष को भर दिया, खजाना। अब जब प्रातः काल देखा गया तो असंख्य स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी, लाखों करोड़ों। महाराज रघु ने कौत्स से कहा, ये मुद्राएं आपके नाम से आई हैं, इसलिए पूरी की पूरी भर ले जाओ। कौत्स ने कहा, मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए गुरु दक्षिणा देने के लिए, इसलिए 14,000 के आगे एक भी मुद्रा में छू नहीं सकता। ब्राह्मण अगर आवश्यकता से अधिक एक कण भी ले तो वो लोभ का दोष आ जाता है। इसलिए दोनों में विवाद ये हुआ। महाराज रघु ने कहा पूरी मुद्राएं ले जाओ, कौत्स ने कहा 14,000 के आगे एक भी नहीं। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। महाराज रघु ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी अब इसका क्या समाधान है? ये स्वर्ण मुद्राएं ले नहीं जा रहे, अब मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं रखना नहीं चाहिए क्योंकि इनके नाम से आई हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने निर्णय दिया, समाधान दिया कि अगर वो नहीं ले जा रहे हैं तो ये मुद्राएं अपने कोष में रखिए, आप अपने जीवन के प्रयोग में न लाइएगा, ये किसी अन्य ब्राह्मण को दान देने के लिए या यज्ञादि धर्म कार्य करवाने के लिए इन मुद्राओं का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए ये धर्म का निर्णय। मैं बात ये कह रहा था
कि महाराज रघु की स्थिति देखकर कंस ने मांगने का आकलन कर लिया। मनु जी ने जैसे सुना, मांगो मांगो बड़ो भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मनु जी ने देखा वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। मनु जी ने कहा, महाराज कौन है देने वाला, जरा दिखाई तो पड़े। ध्यान से समझिएगा, ऊपर से आकाशक ध्वनि हुई कि मैं ही तो हूं। हमें अगर भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है, और ये बात की जाए कि दिखाई पड़ जाए, तो परमात्मा कहता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा हूं मेरा ही तो दर्शन है, मेरे अलावा है क्या। उपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, जगत्याम अजगत। जो जगत है अथवा जगत के अतिरिक्त जो कुछ भी है, जो भी दिखाई पड़ रहा है अथवा जो हमको दिखाई नहीं भी पड़ रहा, वो सब कुछ ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनु जी ने कहा, महाराज हे प्रभु हे भगवान, है तो परमात्मा। अब हम देख रहे हैं तो ये माइक में हमको राम जी की पहचान नहीं हो रही, लोहे का ये बना हुआ यंत्र दिख रहा, ये दीवार में हमको सीमेंट ईंट पत्थर सरिया दिख रही है, जबकि है वो परमात्मा है तो। लेकिन हमारी ये नेत्र दृष्टि आंखें उसमें परमात्मा को नहीं पहचान पा रही। कहीं पेड़ पौधा दिख रहा है तो कहीं पत्थर दिख रहा है तो कहीं लोहा दिख रहा है तो कहीं सोना दिख रहा है। मनु जी ने कहा, महाराज है तो सब कुछ भगवान परमात्मा, लेकिन हमको पहचान नहीं हो पा रही। ऐसा को दिखाई पड़ जाए कि जिससे हम एकदम पहचान ले लें कि ये है परमात्मा। उसने पूछा कि ये बताओ मैं कैसा दिख जाऊं तो तुमको संतुष्टि हो जाएगी कि ये परमात्मा, कैसा दिख जाऊं। अच्छा कैसा दिख जाऊं, वो परमात्मा कैसा दिखे। मनु जी के सामने एक और समस्या थी। मनु जी ने अगर विष्णु भगवान का मंत्र जपा होता, शंकर जी का मंत्र जपा होता, तब तो बता देते कि विष्णु भगवान 4 भुजा वाले, शंख चक्र गदा पद्म वाले। शंकर जी का जपा होता तो कह देते त्रिशूल लिए हुए, 3 नेत्र वाले, जटाओं से छल छल गंगा बहने वाले, वो दिख जाओ, बाघंबर सांप लपेटे। लेकिन उन्होंने तो किसी भी रूप का मंत्र नहीं जपा था, वो तो निर्गुण निराकार वास्य वास्य तिष्ठति उसका जपा। उस परमात्मा ने पूछा कि कैसा दिखाई पड़ूं। अब यहां देखिएगा, स्वरूप से रूप तक, स्वरूप से प्रारंभ होती है उनकी जो अभिलाषा है, स्वरूप से रूप तक कैसे। स्वरूप माने निर्गुण निराकार, असीम अगाध अनंत अखंड, वो परमात्मा सत्ता स्वरूप है। और रूप माने एक सीमित आकृति वाला रूप। कैसे उतारते? एक बात और कहूं, अगर आपके घर में ट्रैक्टर का कोई पुर्जा खराब हो जाए और आप बड़े होशियार हैं, ये जानते हैं कि ये माइको का पंप है, इतने सीसी का, इस डिजाइन का है, उस मॉडल का है, और आप मारे होशियारी बुद्धिमत्ता के चले गए और दुकानदार से कहा कि वो माइको वाला पंप दे देना। अब वो इसके बाद भी बड़े चालाक होते हैं दुकानदार, शायद नकली पकड़ा दिया तो क्या करोगे आप, है ना, डुप्लीकेट पकड़ा दिया। इससे अच्छा ये है कि हम चतुर बुद्धिमान जानकार होशियार न बने
वो ट्रैक्टर का पुर्जा ले करके निकाल कर खोल कर लेते चले जाएं और दुकानदार के सामने ऐसे रखते हैं, भैया सुनो, हम न कंपनी जानते, न साइज जानते, न मॉडल जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन जो ये है वही की वही मुझे मिलना चाहिए, इसमें उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। भले ही वो बुद्धिमान न कहावे, लेकिन उसमें फिर धोखा होने की संभावना नहीं है। परमात्मा ने जब कहा कि कैसा दिखाई पड़ूं जिससे आपको ये संतुष्टि हो जाए कि मुझे परमात्मा मिल गया, तो मनु जी महाराज बता रहे हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। मन नाम नहीं जानता, रूप नहीं जानता, मॉडल नहीं जानता, साइज नहीं जानता। मैं आपको उदाहरण बता दूंगा। स्वरूप, शंकर जी के मन में स्वरूप बसता है, स्वरूप, रूप नहीं, क्योंकि शंकर जी सदैव स्वरूप को देखते हैं, रूप को नहीं। अगर रूप को देखते हैं शंकर जी तो सती जी जैसे रोते हुए राम को पागल राम समझ लिया, ऐसे शंकर जी भी कह देते, भैया अब इसका आनंद खत्म हो गया है, अब ये दीन दुखी रोता हुआ राम है, असमर्थ राम है? इसलिए रूप नहीं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। अब ये स्वरूप पे चल रहा है। अजय ही कारण मुनि जतन कराही, अजो भूषुंडी मन मानस हंसा। एक बात और बताऊं, अगर किसी के हृदय में, किसी के मन में जो बसा है वो स्वरूप ही होगा, रूप नहीं हो सकता। क्यों? रूप माने देहवाद। तो किसी के हृदय में कोई शरीर वाला हृदय फाड़ कर भीतर घुस के बैठेगा क्या? संभव नहीं है। इसलिए जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजय ही कारण मुनि जतन कराई, अजो भूषुंडी मन मानस हंसा, असगुण यगुण जहि निगम प्रशंसा। मनु जी ने कहा, महाराज परमात्मा विवादित विषय है। इस संसार में दो पक्ष के लोग हैं। एक जो ज्ञानी वेदांती पक्ष है वो अवतारवाद को नहीं मानता। वो कहता है रामकृष्ण ने दुनिया की कहानी नाटक न सुनाओ, वो तो जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना? वो इसको नहीं मानता। और जो सगुण साकार उपासक हैं वो कहते हैं भैया हमें निर्गुण निराकार से हमें संतुष्टि नहीं होगी। इसका भी विषय आया था। भूसुंडी जब ब्राह्मण शरीर में थे, थोड़ी सी बात वहां की भी ले लूं। समय क्या हो गया? 6:45 हो गया। अच्छा है? अच्छा, चलिए उधर नहीं जाता, बस यही बात को बड़ी जल्दी समेट बस यहाँ का। तो मनु जी ने कहा कि जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। एक पक्ष है जो निर्गुण निराकार में के सिद्धांत को मानता है, अवतार को नहीं मानता, और दूसरे कुछ एक पक्ष के हैं जो दुर्गा जी को, शंकर जी को, हनुमान जी को, इनको मानते हैं। वो निर्गुण निराकार से संतुष्ट नहीं है। मनु जी ने कहा, महाराज मुझे अधूरा परमात्मा नहीं चाहिए कि जिसको एक पक्ष तो माने दूसरा पक्ष ना माने, वो अधूरा हो गया। तो मुझे ऐसा परमात्मा चाहिए कि निर्गुण निराकार वाला देखे तो उसको वेदांत का ब्रह्म ही मान के संतुष्ट हो जाए, स्वीकार करे। और जो सगुण साकार वाला देखे, जो दुर्गा जी के पुजारी देखे तो उसमें दुर्गा दिखाई पड़े, शिव जी के भक्त देखे तो शंकर जी दिखाई पड़े, और गणेश भगवान के पुजारी हो तो उन्हें गणेश भगवान दिखाई पड़े। मुझे वो परमात्मा चाहिए। इसलिए सगुण एवं जय शुरू हुई मान कहां से? स्वरूप से। और कहां गए? बोले देखई हम स्वरूप भारी लोचन,
कृपा करहु प्रणतारती मोचन। अभी तक ये जितने ने देखा था ये मन को केंद्रित करके समाधि में देखा था। जो स्वरूप बस शिव मन माही, मन में बसती। जो भूषुंडी मन मानस, है ना? अब हम मन से नहीं देख पाएंगे महाराज। अब आप इतने सरल हो जाओ कि जो स्वरूप वाला तत्व है वो रूप बन करके आ जाए कि हम आंख खोले दिखाई पड़ जाए। देखें हम सो रूप भारी लोचन, आंख खोल करके जो जी भर देख सके वो हो जाओ। इसका मतलब स्वरूप को मनु जी महाराज ने स्वरूप को रूप में प्रकट कर लिया, लेकिन वास्तव में राम केवल रूप नहीं है। अगर उसके माध्यम से हम जानना चाहते हैं तो राम के स्वरूप तक पहुंचे। ये राम कथा का उद्देश्य है। जिस स्वरूप में न कोई प्रश्न होता, न संशय होता, न मोह होता, न उसकी कोई समय की सीमा है, न आकृति की सीमा है, वो राम के रामत्व को जानने का प्रयास करें। ये राम कथा का उद्देश्य यह है। समय अधिक हो गया है। असल में समय अधिक जो होता है ना,